अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक हो, खैर से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो FPSC असिस्टेंट की टेस्ट हुई है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं 26 मार्च 2022 को वो शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि ये 100 MCQs का पेपर था तो 100 का ही आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए आपकी कभी भी कोई टेस्ट हो असिस्टेंट की FPSC में, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये खुद FPSC डिपार्टमेंट की टेस्ट थी, असिस्टेंट इन FPSC, ठीक है। तो ये 26 मार्च को हुई है। मैं हूँ सरला बच्चा उज्जैन, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको ये मुकम्मल PDF चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करने से पहले काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर किस्म के वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, जो भी टेस्ट होती है तो उससे रिलेवेंट अपलोड करता हूँ। जैसे MES के पेपर्स हुए हैं तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को पता होते हैं या नहीं होते, लेकिन मैं जो है मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, थाउजेंड्स में हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि सर आज हमारा ये टेस्ट है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और ये क्वेश्चंस मैंने बार बार देखे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं, वो सेम ही क्वेश्चंस आज वाले टेस्ट में थे। तो बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद चैनल है और फ़ायदेमंद वीडियो ये साबित होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अगर आपकी कमेंट आएगी, लाइक आएगी, सब्सक्रिप्शन मिलेगी तो मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलेगी, तो मैं इंशाल्लाह अच्छे सारे वीडियोस लेके आऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये है पार्ट 1 टुडेज़ MCQs, और ये भी आपको पता चलूँ कि आज जो 20 MCQs थे वो इंग्लिश के थे और वो मिडिल लेवल के थे। उसके अलावा 20 इस्लामिक स्टडी के थे, 20 पाकिस्तान स्टडी के थे, ठीक है, 20 जनरल नॉलेज के थे, और उसके साथ साथ जो भी दूसरे MCQs थे 20 वो सब्जेक्ट के रिलेवेंट थे, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल क्वेश्चंस जो भी हैं मैं मिक्स में अपलोड करता हूँ और मिक्स में मैं आपको बताता हूँ, मतलब पहले कोई क्वेश्चन है उसके बाद और कोई क्वेश्चन है, ऐसे ही कोई तरतीब से मुझे याद नहीं है क्वेश्चंस कैसे थे, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया कौन सा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स से जो ये क्वेश्चन था ना, लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया, इसका आंसर जो है वो है काज़ाकिस्तान, ठीक है, काज़ाकिस्तान। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करके आए हैं, इंडोनेशिया करके आए हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में इंडोनेशिया था। तो इस क्वेश्चन की ये डिटेल्स है कि बाय पॉपुलेशन जो है वो इंडोनेशिया बड़ा सबसे जो है इस्लामिक कंट्री है, लेकिन जब एरिया में पूछे तो काज़ाकिस्तान जो है इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, दुनिया का सबसे जो पॉल्यूटेड गदला सिटी है वो मैक्सिको को कहते हैं। उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी है, बांग्लादेश की है। कैपिटल ऑफ लेबनान पूछी गई थी, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेरूत। उसके बाद था कि कौन सा जो है वो UN का मेंबर नहीं है, तो वेटिकन सिटी है। आप ये याद रख लें, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है, यार पता नहीं कौन सा है कौन सा नहीं है, हम कैसे याद करें। तो भाई इसको छोड़ें, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 सिर्फ कंट्रीज़ हैं जो UN के मेंबर नहीं है, बाकी सारी दुनिया जो है वो UN का मेंबर है। वो कौन से कंट्री हैं, वेटिकन सिटी एंड फ़लस्तीन। तो अगर आपको ये 2 याद हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये है या ये नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन था कि हेड क्वार्टर ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो दी हैग में जो है नेदरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद क्वेश्चन आया था हाईएस्ट वाटरफॉल लॉस एंजल्स से। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ है वो कब से जो है कब अवार्डेड किया गया था, तो 1901 में। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि नोबेल प्राइज़ किस किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर में भी दिया जाता है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, पीस, इस सारी फील्ड्स में वो जो है वो दिया जाता है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, जिसको FE सिंबल से लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि कौन सी जो पर्सनैलिटी है नीचे दिए हुए पर्सनैलिटीज़ में से वो हिस्टोरियन भी है, पॉलिटिशियन भी है, राइटर भी है। तो ये पाक MCQs पे सारे के सारे MCQs अवेलेबल हैं, इब्न खुल्दून। उसके बाद गैलीलियो की कंट्रीब्यूशन आई थी, तो इसने टेलीस्कोप भी स्ट्रेस की थी, रिंग्स ऑफ जुपिटर भी की थी, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबोव था इसमें। उसके बाद नेवटेक का फुल फॉर्म आया था, तो इसका नेशनल एंड वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन कमीशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 था कि 20 जून को जो है कौन सा डे मनाया जाता है, तो रेफ्यूजीज़ का डे होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आया था कि टेक ओवर की मीनिंग क्या है, लेकिन टेक ओवर की बहुत सारी मीनिंग्स हैं, लेकिन वो जुमले के हिसाब से पूछ रहा था, जो सेंटेंस दिया हुआ था तो उसमें वो पूछ रहा था कि टेक ओवर यहाँ पे क्या मीनिंग देता है, तो ऑक्यूपाई की मीनिंग देता है। उसके बाद है टेक ऑफ जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद है गिव अप के बाद जो है हमेशा जीरंड आता है, तो गिव अप कमिंग होगा, ठीक है। उसके बाद हेल्ड ओवर की मीनिंग क्या है, पोस्टपोन जुमले
पहले के मुताबिक हो रही थी। उसके बाद ये सवाल आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो किस डिवीज़न का पार्ट है, तो मेरे ख्याल में कि ये कैबिनेट डिवीज़न होना चाहिए। उसके बाद एंटी टेररिस्ट जो एक्ट आया था, एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट बनाई गई थी, तो वो किस अमेंडमेंट के तहत बनाई गई थी, 12th अमेंडमेंट। उसके बाद सियासतनामा बुक आया था, किसने लिखा, तो उसमें फिरदौसी का ऑप्शन था, मसूदी का ऑप्शन था, और भी एक था, लेकिन नन ऑफ दिस जो था उसमें करेक्ट आंसर था, क्योंकि सियासतनामा बुक है वो मालक तूसी ने लिखा है, निज़ाम मलक तूसी ने लिखा है। ठीक है, सियासतनामा ये पहले भी FPSC के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं, वो नन ऑफ दिस को देखते ही नहीं, वो बस कर देते हैं यार ये फिरदौसी होगा या ये होगा। भाई ऐसे ना करें, बिल्कुल आप याद कर लें, क्योंकि जो FPSC के क्वेश्चंस होते हैं हर क्वेश्चन में नन ऑफ दिस का ऑप्शन होता ही होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वहाँ पे फोकस ही नहीं देते, बस वो ABC पे फोकस देते हैं, D को छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि D ऑप्शन सही होता है, फिर आपका ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो ऐसे जो है जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, स्टडी करें। उसके बाद साइबेरियन का एंटोनिम आया था, तो क्लियरिटी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, दीन इलाही किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, किस मुगल एम्परर ने, तो अकबर ने कराया था। उसके बाद क्वेश्चन आया कि लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट किसकी थी, तो ज़िया की थी। उसके बाद आया था शॉर्टेस्ट जो ट्रम्प जो है किस गवर्नर का था, तो सिकंदर मिर्ज़ा जो है शॉर्टेस्ट ट्रम्प रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आया था PPRA पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स ऑर्डिनेंस कब जो है लागू हुआ, तो ये 2002 में हुआ। उसके बाद आया था कि वासक जो डैम है वो किस रिवर पे है, तो काबिल पे है। उसके बाद आया था इंडस जो है वो कहाँ से मतलब जो है वो आती है, लाडक अटक से पाकिस्तान में होती है। उसके बाद मंगला डैम जो आया था वो किस रिवर पे बनाया गया है, जिस रिवर पे बनाया गया है वो क्या है, वो मैन मेड रिवर है, नेचुरल रिवर है, या रन ऑफ रिवर है, तो ये है ट्राइब्यूटरी इंडस की, तो ये रन ऑफ रिवर है। उसके बाद क्वेश्चन आया था इंडिया कब न्यूक्लियर टेस्ट की थी, 1974 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर एट चागी बलूचिस्तान, पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट की थी वो कहाँ पे की थी, चागी बलूचिस्तान में की थी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है शार्ट टेस्ट सूरा कौन सी है, सूरा कौसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आज के इतने ही काफ़ी हैं, 32 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत क्वेश्चन हैं, ये बड़ा तादाद है। इंशाल्लाह मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं कंप्लीट आपको थोड़े टाइम में मुकम्मल क्वेश्चंस अपलोड करूँ, और कंप्लीट जो भी और क्वेश्चंस रहते हैं रिमेनिंग हैं वो भी मेरे पास कलेक्टेड हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं दूसरे वीडियो में वो अपलोड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपने ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।